दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण के 41वें अध्याय का भाग 2। अपने देश नगर गांव के एक अन्य पाचस्तिक सदाचारण युक्त ब्राह्मण को जिसके वंश आदि का पता हो उनको बुलाकर पितरों को भोजन कराएं। हे राजन, मनुष्य यज्ञ की विधि द्वारा मनुष्य भ्योयंता आदि मंत्र बोलकर पहले से अलग निकाल कर रखने वाले हंतकार नाम के अन्न द्वारा उस ब्राह्मण को भोजन कराना ही गृहस्थी को उचित है। इस तरह 3 भिक्षाएं देवगण, अतिथिगण तथा ब्राह्मण को प्रदान करके अगर द्वार पर परिवारजक और ब्रह्मचारी पधारे हों, अगर सामर्थ्य हो तो उनको भी इच्छा अनुसार भिक्षा प्रदान करे, क्योंकि देवता, अतिथि, भिक्षु, ब्राह्मण ये चारों अतिथि कहलाए जाते हैं। हे नृप, इन चारों को पूजने से मानव संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिनके द्वार से अतिथि निराश होकर वापिस चला जाया करता है, वह अतिथि उस घर वाले को अपने आप देकर घर वाले के शुभ कर्मों को अपने साथ ले जाया करता है। हे नृपेंद्र, अतिथि में धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसु तथा अयरमा प्रवेश करके भोजन किया करते हैं। साक्षात में अतिथि भोजन करता है, किंतु अप्रत्यक्ष में धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण तथा अयरमा भोजन करते हैं। इसलिए मनुष्य को अतिथि पूजा करते रहना चाहिए। जो आदमी अतिथि को भोजन दिए बिना आहार ग्रहण कर लेता है, वह पाप एकत्रित करता है। गृहस्थी को इसके पश्चात पितृगृह में निवास करने वाली ब्याही कन्या, दुखिया तथा गर्भ वाली स्त्री और बुढ़े तथा बच्चों को संस्कृत अन्न का भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। जो आदमी उपरोक्त सबरों को भोजन कराए बिना ही आहार ग्रहण कर लेता है, वह पापों को एकत्रित करता है तथा अन्न में मरने के पश्चात नरक में जाकर कप का भोजन करने वाला कीड़ा बना करता है। जो प्राणी स्नान किए बिना आहार कर लेते हैं, वह मल खाता है। बिना चप किए आहार करता है, वह खून तथा पीव खाता है। संस्कारहीन आहार करने वाला मनुष्य मूत्र पीता है, और जो बच्चों बूढ़ों से पहले भोजन करता है, वह विष्ठा खाता है। इसी तरह होम किए बिना जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, कीड़े मकोड़े खाता है तथा बिना दान किए भोजन करने वाले व्यक्ति को विष खाना पड़ता है। गृहस्थ को नहाने के अनंतर विधि के अनुकूल देवताओं, ऋषियों तथा पितृगणों का तर्पण करते रहना चाहिए। तर्पण करके हाथ में उत्तम उत्तम रत्न रखकर पवित्रता से आहार करना चाहिए। हे राजन, जप और अग्नि होम करते समय पवित्र कपड़े ग्रहण करके अतिथि, ब्राह्मण, गुरुओं तथा अपने आश्रितों को आहार कराकर सुंदर सुगंध वाले सुंदर फूलों की माला और एक ही कपड़ा ग्रहण करके हाथ, पैर तथा मुंह जल द्वारा धोकर प्रेम सहित आहार करना चाहिए। हे नृप, आहार करते समय इधर उधर न देखना चाहिए। उसको पहले या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मन में कोई अनमना भाव न होकर केवल उत्तम एवं पंथ्यांत को मंत्र पूत जल द्वारा छिड़ककर आहार करना चाहिए। जो अन्न दुराचार द्वारा आया हो या दुराचारी मनुष्य द्वारा लाया गया हो अथवा घृणादायक हो या बलि, वैश्य, देव इत्यादि संस्कार शून्य हो, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हे नृप, गृहस्थी को चाहिए कि अपने भोजन में से कुछ अंश अपने शिष्यों और दूसरे सुदित दूषित लोगों को निकाल कर दे दे तथा पवित्र तथा उत्तम पात्र में शांति से भोजन कर ले। हे राजन, भोजन मनुष्य को किसी संकुचित स्थान में नहीं करना चाहिए अथवा किसी आसन, कुर्सी इत्यादि पर रखे पात्र में भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, या असमय में अयोग्य स्थान पर रखा भोग करना ही उचित है। भोजन करना ही उचित है। भोजन परोस दिया जाए तो उसमें से अग्नि का भाग निकालकर भोजन करना उचित है। हे राजन, प्रशस्त एवं मंत्र पूत अन्न ही स्वीकार करना चाहिए। बासी भोजन न करें। फल, मूल तथा सूखी शाखाओं को तो बिना पकाए हुए न खाएं। चटनी आदि को तथा गुड़ से बनाए जाने वाले रखे हुए पदार्थ को बासी नहीं मानना चाहिए और उन्हें सहर्ष ग्रहण करें। सारहीन पदार्थ कभी नहीं खाने चाहिए। शहद, दही, घी, सत्तू के अलावा अन्य कोई पदार्थ पूरा नहीं खाना चाहिए। एकाग्र चित्त से की ही
भोजन करना उचित है और सर्वप्रथम मधुर रस खाएं पिए, इसके बाद लवण तथा खट्टे रस ले और आखिर में तीखे पदार्थ खाने चाहिए। जो व्यक्ति सर्वप्रथम उत्तम पदार्थों को लेता है, फिर कठिन वस्तुओं को खाता है और आखिर में द्रव्य पदार्थों को लेता है, वह कभी भी दुर्बल तथा रोगी नहीं होगा। इस तरह वाणी को संयम करके अनिषिद्ध आहार ले। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम मौन धारण करके 5 ग्रास खाएं। उन 5 ग्रासों द्वारा पंच प्राण तृप्त हुआ करते हैं। इसके पश्चात शांत मन से आसन पर बैठे और इष्ट देवों का चिंतन करते समय ऐसा, यह अन्न मेरे उदान व्यान समान प्राण अपान को पुष्ट करे और मुझको भी सुख प्राप्त हो। अगिस्त नाम की अग्नि तथा बड़वा नल मेरे खाए समस्त अन्न का परिपाक करने लगे। उसके परिणाम द्वारा मुझे सुख मिले और मेरी देह निरोगी बने रहे। मेरा खाया जाने वाला अन्न इस भगवान विष्णु शक्ति से परिपक्व होकर मुझको निरोगता प्रदान करे। शरीर तथा इंद्रिय आदि के अधिष्ठाता विष्णु भगवान ही एकमात्र प्रधान है। इस भावना द्वारा मेरा खाया अन्न पचे कि आहार ग्रहण करता भोज्य अन्न तथा उसका परिपाक ये समस्त विष्णु भगवान ही है, कुछ अन्यथा नहीं। ऐसे शब्द उच्चारित करके फिर अपने पेट पर हाथ फेरना चाहिए तथा चैतन्य होकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे ज़्यादा परिश्रम हो, बल्कि कम श्रम करने वाले कामों में रत हो जाएं। दिन अच्छे कामों में व्यतीत करके सायंकाल को संध्या उपासना करनी चाहिए। हे नृप, सद्बुद्धि वाले मनुष्य को ध्यान रखना उचित है कि साय समय सूर्य देवता के रहते हुए तथा भोर में तारों के चमकते हुए ठीक प्रकार से आचमन करें। फिर विधि अनुकूल संध्या उपासना करनी हे पार्थिव, पुत्र जन्म आदि से उत्पन्न होने वाली अपवित्रता, सूतक तथा मृत्यु से उत्पन्न होने वाली अपवित्रता, अशौच, उन्माद, भय एवं रोग इत्यादि किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो तो हर रोज की संध्या उपासना करना उचित है। हे राजन, दिन में आया हुआ अतिथि द्वार से रीता ही लौट जाए तो घर वाले को जितना पाप लगता है उस सबसे उसके 8 गुना पाप घर वाले को तब लगता है जबकि संध्या को आया हुआ अतिथि उसके घर से लौट जाए। संध्या को आने वाले अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके करने मात्र द्वारा देवता प्रसन्न हुआ करते हैं। मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि को आहार के लिए अन्न, शाक अथवा जल प्रदान करके, शयन करने के लिए शैया अथवा घास फूस का बिछौना या धरती ही प्रदान करके उसका सत्कार करना चाहिए। हे राजन, सोते समय पूर्व तथा दक्षिण की ओर सिर रखकर सोना उचित है। इसके विपरीत सिर रखकर सोने से रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। हे नृप, ऋतुकाल में अपनी पत्नी से सहवास करना चाहिए। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम तथा उसमें से पीछे की रातों में शुभ समय में पत्नी सहवास करना उचित है। जब पत्नी अप्रसन्न, रजस्वला हो और उसकी इच्छा न हो या गर्भ रखने वाली हो, उसे भोग न करना चाहिए। जो उल्टे स्वभाव वाली हो या इच्छा न रखती हो, भोजन किए हो और दूसरे की पत्नी हो तो उसके पास न जाएं तथा अगर स्वयं में दोष से तब भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। हे नृप, पर्व दिवसों में स्त्री सहवास करने से धन की सती यानी कि हानि होती है। दिन में संभोग करने से पाप लगता है। धरती पर संभोग करने से रोगी हो जाते हैं तथा जल में संभोग करने से अमंगल हुआ करता है। दूसरे की पत्नी से वाणी द्वारा तो क्या, मन द्वारा भी प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ प्रसंग करने से कीड़े आदि की योनि लेनी पड़ती है। दूसरे की प्यार भावना मनुष्य को परलोक इहलोक दोनों स्थान पर भयावनी सिद्ध हुआ करती है। इहलोक में उसकी उम्र कम हो जाया करती है, मरने पर वह नरक में जाया करता है। यह ज्ञान करके विद्वान व्यक्ति ऊपर कहे दोषों से दूर रहकर ऋतुकाल में अपनी पत्नी से ही संभोग करते हैं। विशेष इच्छा होने पर पुरुष केवल अपनी पत्नी से बिना ऋतुकाल के भी संभोग कर सकते हैं, पर यह सब अपनी ही स्त्री के साथ संभव है, दूसरे की स्त्री के साथ नहीं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।